घर का माहौल बज़ाहिर पुरसुकून है, मगर अंदर ही अंदर एक नई कश्मकश जन्म ले रही है। पोल्टू अब मुकम्मल तौर पर बदल चुका है और पारों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा है। वो हर लम्हा ये साबित करना चाहता है कि वो अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। वो पारों का ख्याल रखता है, उसकी बातों को अहमियत देता है और घर के हर फर्द के सामने उसका साथ देता है। पारो के दिल में भी आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए नरम गोशा पैदा होने लगता है, मगर माजी की तकलीफ़ें उसे मुकम्मल तौर पर सुकून से जीने नहीं देतीं। दूसरी तरफ छोटी मामी के दिल में हसद और नाराज़गी पहले से ज़्यादा बढ़ने लगती है। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि घर के सब लोग अब पारो की तारीफ़ कर रहे हैं और उसकी इज्जत करने लगे हैं। वो दिल ही दिल में कोई नई चाल चलने का सोचती है ताकि इस खुशी को दोबारा गम में बदल सके। इधर घर में मूर्तियों के बड़े ऑर्डर की वजह से सब लोग मसरूफ़ हो जाते हैं। पारो अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम में जुट जाती है। उसकी मेहनत देखकर घर के बाकी लोग भी हैरान होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सबको एहसास होने लगता है कि पारो सिर्फ एक अच्छी बहू ही नहीं, बल्कि एक काबिल और हुनरमंद औरत भी है। पोल्टू ये सब देखकर फ़ख्र महसूस करता है। वो सबके सामने कहता है कि अब वो पारो के ख्वाबों को पूरा करने में उसका साथ देगा। ये सुनकर पारो की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पहली बार उसे लगता है कि उसका शौहर वाकई उसके साथ खड़ा है। लेकिन इसी दौरान छोटी मामी एक नई साजिश तैयार कर रही होती है। वो घर के कुछ लोगों के कान भरने लगती है कि पारो घर के कामों से ज़्यादा अपने काम और नाम कमाने में लगी हुई है। वो ये तासुर देने की कोशिश करती है कि पारो आहिस्ता आहिस्ता सबको अपने काबू में कर रही है। एक दिन अचानक घर में इस बात पर झगड़ा हो जाता है। छोटी मामी सबके सामने पारो पर इल्ज़ाम लगा देती है कि वो घर को तोड़ने की कोशिश कर रही है। माहौल एक बार फिर खराब हो जाता है। पारो चुपचाप सब कुछ सुनती रहती है, मगर इस बार पोल्टू खामोश नहीं रहता। वो पहली बार अपनी माँ और मामी के सामने खड़े होकर पारो का साथ देता है। वो साफ कहता है कि पारो ने हमेशा इस घर को जोड़ने की कोशिश की है और अब अगर किसी ने इस पर उंगली उठाई तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। इसकी ये बात सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। पारो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर इस बार ये आंसू खुशी के होते हैं। इसी दौरान एक और खुशखबरी आती है। मूर्तियों का काम इतना पसंद किया जाता है कि उन्हें और भी बड़े ऑर्डर मिलने लगते हैं। घर के लोग पहली बार पारो की मेहनत की असल कीमत समझने लगते हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। आखिरी मंजर में छोटी मामी फ़ोन पर किसी अनजान शख्स से बात कर रही होती है। वो कहती है, अभी तो बस शुरुआत है, देखती हूँ ये खुशियाँ कितने दिन चलती हैं। ये सुनकर लगता है कि आने वाले दिनों में घर की खुशियों पर एक बार फिर कोई बड़ा तूफान आने वाला है।